भारत में पाए जाने वाले 10 विशेल फल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे आज की वीडियो में। हम सभी को पता है कि फल हमारे रोज के डाइट में कितना जरूरी है, तो आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं भारत में पाए जाने वाले ऐसे 10 फल जिन्हें शायद आप रोज ही अपने आसपास देखते होंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि यह आपको किसी की जान बचाने में मदद कर सकता है। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। नंबर 10, करेले के दाने। बेटर गोट को हिंदी में हम करेला भी कहते हैं। करेले को भारत में एक डेली डाइट का हिस्सा माना जाता है। भारत में करेले की खेती महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आसाम, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। हालांकि करेला खाते वक्त काफी बार ऐसा होता है कि हम इसके दाने भी चबा लेते हैं और हमें कुछ खास फर्क नजर नहीं आता अपने स्वास्थ्य में, लेकिन मेमोरियल स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर के मुताबिक करेले के दाने हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक हैं। इन्हें खाना नहीं चाहिए क्योंकि ये हमारी रेड ब्लड सेल्स में टॉक्सिसिटी का कारण बन सकती है। इसे खाने से सर दर्द, पेट दर्द और बुखार से लेकर कोमा जैसी सीवियर हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। नंबर 9, शरीफा के दाने। कस्टर्ड एप्पल को कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि स्वीट एप्पल, स्वीट सॉप एटसेट्रा, और हिंदी में इसे शरीफा कहते हैं। भारत में इस साल में हर वक्त नहीं मिलता, सिर्फ अगस्त टू सितंबर साउथ इंडिया में और अक्टूबर टू नवंबर नॉर्थ इंडिया में मिलता है। हालांकि कस्टर्ड एप्पल या शरीफा खुद विशेल नहीं है, लेकिन इसके सीड्स में एक सॉफ्ट पार्ट मिलता है जिसे कर्नल कहते हैं। अगर ये पार्ट कंज्यूम यानी खाया गया हो तो वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इन सीड्स में एल्कलॉइड्स, साइक्लोहेक्सापेप्टाइड्स और एसिटोजेनेस जैसे काफी सारे एक्टिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जो एपिथेलियल इंजरी यानी उपकला के घाव के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एक साइंटिफिक रिपोर्ट के मुताबिक इसकी वजह से कॉर्नियल इरोजन यानी कॉर्निया में घर्षण के लिए जिम्मेदार है। नंबर 8, ओडुवेंथलाई। ओडुवेंथलाई, जिसका साइंटिफिक नेम है क्लेस्थांथस कॉलिनस, एक पॉइजनस प्लांट है। इस पौधे का फल विष के जैसे काम करता है। साउथ इंडिया में काफी कॉमन है। इस पौधे के पत्ते भी विषैल हैं और साउथ इंडिया में 2 भाइयों को उन्हीं के मां ने ये देकर मारने की भी कोशिश की है। दोनों ने ही ट्यूबुलर एसिडोसिस के साथ साथ हाइपोकालेमिया डेवलप किया। इसके अलावा इन बच्चों ने हाइपोमैग्नीशियमिया यानी मैग्नीशियम की कमी और लिवर एंजाइम्स में एक बढ़ावा भी एक्सपीरियंस किया। दोनों बच्चों को N-एसिटिलस्टाइन फ्यूजन ट्रीटमेंट में रखा गया था और करीबन 10 दिन ये पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके थे। नंबर 7, डैफने। डैफने मेजेरियम पौधे के सारे ही अंग काफी पॉइजनस हैं, तो इसका फल भले कैसे पॉइजनस ना हो। इस पौधे में छोटे छोटे बेरी जैसे फल आते हैं। सिर्फ 10-12 फल ही किसी को मारने के लिए काफी हैं। इस पौधे को सिर्फ छूने से ही बुरी तरह से खुजली शुरू हो जाती है। इस फल का शेप पूरी तरह से गोल नहीं बल्कि अंडे के शेप का होता है। अप्रैल और मई के बीच में इसमें फूल आते हैं। ये पाकिस्तान से हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। ये एक ऐसा फल है जिसमें काफी सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस रहते हैं, जैसे कि डैप्टिनोटॉक्सिन और मेजरेन। फल के अलावा इसके पत्तों और बल्कल में भी ये टॉक्सिन पाए जाते हैं। नंबर 6, लैंटाना। लैंटाना एक ऐसे पौधे हैं जिसे इसके मेडिकल प्रॉपर्टीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं जो टॉक्सिक हैं। लेकिन अगर कोई इन्हें कम मात्रा में खा लेता है तो ये जानलेवा असर नहीं दिखाता। ये सिर्फ तभी जानलेवा असर दिखाता है जब इसे भारी मात्रा में खाया जाए। इस पौधे में लैंटेडिन नामक एक टॉक्सिन होता है जो एक हेपाटॉक्सिन है, यानी कि इसे खाने से लीवर डैमेज होता है। लैंटाना ओरिजिनली नॉर्थ अमेरिका से 1800 से इस देश में लाया गया था, क्योंकि इस पौधे के फूल की खूबसूरती किसी को भी लुभा सकती है। इसके फूल काफी अलग अलग रंगों के होते हैं और बहुत सारे फूल एक साथ रहते हैं। इन फूल का रंग एक जैसा भी हो सकता है और कई अलग रंगों के भी हो सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा पौधा है जो जानलेवा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा इसके कारण उल्टी, पेट दर्द जैसे सिम्टम्स देखे गए हैं। इस पौधे का फल भी बेरी जैसा होता है और जब ये कच्चा रहता है तब हरे रंग का होता है, जो कुत्ते के हेपेटिक सिस्टम यानी लिवर, बाइल डक्ट और गॉल ब्लैडर को डैमेज करने के लिए काफी है। नंबर 5, जेट्रोफा। लैंटाना की तरह ही इस पौधे के भी सारे ही पार्ट पॉइजनस हैं। इसके बीज में राइसिन नामक पदार्थ के हाई ट्रेसेस पाए गए हैं। राइसिन एक पॉइजनस सब्सटेंस है जिसकी वजह से उल्टी, डायरिया, पेट दर्द जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिली है। हालांकि जेट्रोफा के कुछ स्पीसीज के फ्रूट्स को रोस्ट करके कभी नाश्ते में खाया जाता है, लेकिन ध्यान रखना जरूरी है कि सिर्फ ऐसे ही जेट्रोफा फल को खाया जाए जो नॉन टॉक्सिक है।
जेट्रोफा को मेडिसिन की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान इसका इस्तेमाल करना माँ और बच्चे दोनों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है, तो प्रेगनेंसी के वक्त अगर इससे दूर रहा जाए तो ही बेहतर है। नंबर 4, कुसुम। इस पौधे को नहीं पहचानता ऐसा भारतीय शायद ही कोई होगा। ये काफी फेमस प्लांट है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसके मेडिसिनल इस्तेमाल ही इतने ज्यादा हैं। सिर्फ एक नहीं, ये काफी सारे अलग अलग रोग से निवारण में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि अल्सर, लेप्रोसी, स्किन डिजीज, इन्फ्लेमेशन। इसके बलगल का पेस्ट भी काफी सारे बीमारियों की दवाइयां हैं। कुछ के नाम ले तो मेनोरिया, मलेरिया, डिसेंट्री। इसके फल में काफी सारे टॉक्सिक सब्सटेंस पाए जाते हैं। इसका फल काफी छोटा होता है और इसमें एल्कलॉइड्स नाम की टॉक्सिक सब्सटेंस की प्रेजेंस काफी ज्यादा है। ये एल्कलॉइड स्किन एलर्जी और रैशेस का कारण बन सकता है अगर स्किन इसके कांटेक्ट में आती है। इसके फल में स्किन से खुजली होना भी काफी कॉमन है। इस फल को खाने से पेट की प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कभी कभी कुसुम फल की वजह से लीवर डैमेज भी होता है, पर ऐसा सिर्फ सिवियर केसेस में देखा गया है। नंबर 3, कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस को कॉमनली मदर भी कहा जाता है, और इंग्लिश में भी इसका एक और नाम है, जैसे कि स्वॉलोवॉट। ये एक जंगली पौधा है, भारत में काफी सारे जगहों में मिलता है। इस पौधे का मेनली 2 चीज काफी टॉक्सिक है, जो इसके सैप यानी इस पौधे से निकलने वाला तरल, और इसका फल। इसका सैप मिल्की यानी दूध जैसा होता है। इसके फल या पौधे को खाने से काफी सारी प्रॉब्लम्स नजर आ सकती हैं, जैसे कि उल्टी, लो ब्लड प्रेशर। लेकिन ये प्रॉब्लम्स तो फिर भी किसी आसानी से संभाल ली जा सकती हैं, लेकिन इसका फल हार्ट के प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार है। इसको थोड़ा इलैबोरेट करें तो हमें देखने को मिलेगा कि इसके फल को खाने की वजह से कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट फेल तक हो सकता है। ये हार्ट और कार्डियक सिस्टम यानी बॉडी में ब्लड पंप करने के लिए जितनी भी नसें जिम्मेदार हैं, वो उन सब के काम के साथ छेड़छाड़ करता है। नंबर 2, एकी। एकी दरअसल एक ट्रॉपिकल फ्रूट है जो ज्यादातर ईस्टर्न इंडिया में पाया जाता है। इसके पके हुए फल हम आराम से खा सकते हैं, जिससे कोई भी हानिकारक इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस होता। लेकिन अगर इसी फल के कच्चे वर्जन को खाया जाए तो वो किसी को भी मौत की तरह धकेल सकता है। यहाँ तक कि अगर इसके पके फल को भी अगर गलत तरीके से खाया जाता है तो वो भी कच्चे फल की तरह ही काफी सारे टॉक्सिक इफेक्ट कॉज कर सकता है। एकी के फल में हाइपोग्लाइसिन ए नाम का एक टॉक्सिन पाया जाता है। इस टॉक्सिन की वजह से उल्टियां होना काफी कॉमन है, लेकिन उल्टियां तो फिर भी दवाई से ठीक की जा सकती हैं। अगर इस फल को ठीक से पकाया ना जाए या फिर इसके कच्चे फल को खाया जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया यानी ब्लड प्रेशर का उतार जाना, जो कि जानलेवा है, क्योंकि इस हालत में दिमाग काम नहीं कर पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन को एनर्जी सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज से ही मिलती है, और अगर ब्लड में शुगर की मात्रा कम हो जाती है तो दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाता। और ये इतना डेंजरस है, वो आपको तब पता चलेगा जब हम आपको बताएंगे कि इसकी वजह से इंसान कोमा में भी जा सकता है। तो ध्यान रखें कि अगर आप इस फल को खा रहे हैं तो ये फल पहले से ही पका हुआ हो, और जब आप इसको खाएं उससे पहले इसे ठीक से पका लें। नंबर 1, धतूरा। धतूरा को इंग्लिश में जिम्सन वीड या थॉर्न एप्पल भी कहा जाता है। इस पौधे का भी हर एक अंश विषैल है, तो अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो इस पौधे से दूरी बनाए रखिएगा। इस पौधे का अगर कोई भी पार्ट कंज्यूम कर लिया तो पहले आपको इस दुनिया के बाहर लेके जाएगा, यानी हेलुसिनेट करवाएगा, यानी जो नहीं हो रहा उसका अभ्यास दिलाएगा। फिर आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगा और आखिरकार देखते देखते कब आपने इस दुनिया को टाटा बाय बाय कह दिया, ये शायद आपको पता भी नहीं चलेगा। धतूरा में भी कई सारे अल्कलॉइड्स होते हैं, जैसे कि स्कोपोलामाइन और हायोस्केमाइन। ये अल्कलॉइड्स डायरेक्टली किसी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को टारगेट कर सकता है, और इसी वजह से हेलुसिनेशन और हार्ट बीट बढ़ा देने जैसे काम कर सकता है। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको हमारा आज का वीडियो, कमेंट में बताइएगा, और अपने आप को और पहचानने वालों को इन पौधों और उनके फलों से दूर रखिएगा।